क्लास 12th हिस्ट्री भाग 1 चैप्टर 3 है, पार्ट 3 है। अब वो पार्ट 3 के जो महत्वपूर्ण तथ्य है एनसीईआरटी के उसको देख लेते हैं। थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद लिखिएगा। सबसे पहला टॉपिक है, इसमें टॉपिक बोल रहे हैं पॉइंट, महाभारत और समालोचनात्मक संस्करण। कुछ महाभारत के बारे में जानना है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है। महाभारत जो सबसे पुराना महाकाव्य है, याद रखेंगे 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, नाम था क्या, वी.एस. सुकथांकर। ठीक है, ये नाम याद रखना है। वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में एक परियोजना शुरू की गई। परियोजना का काम क्या था, इसमें अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। उसने देश के विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में जो विभिन्न लिपियों में लिखी गई जो महाभारत है, संस्कृत महाभारत, उसको क्या किया, इकट्ठा किया। ठीक है, अलग अलग भागों से महाभारत के अलग अलग लिपि में जो लिखा गया था, जैसे तमिल हो गया ना, मलयालम हो गया, सबको इकट्ठा किया। और उसमें देखा क्या, सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोक, यानी कि जो सब में कॉमन था, सब में मिलता था, उसका जो है प्रकाशन एकत्रित करके और उसका प्रकाशन किया। और उसे कितना, 13,000 पृष्ठ में, 13,000 पेज में जो है उसको प्रकाशित किया। इस परियोजना को पूरा करने में कितने वर्ष का समय लगा था, 47 वर्ष का समय लगा था। 47 साल जो है इसको पूरा करने में लग गया। ठीक है, कौन है विद्वान जी, तो विद्वान का नाम है वी.एस. सुकथांकर, याद रखेंगे। आगे महाभारत भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। इसके रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास। ठीक है, और प्राचीन नाम इसका क्या है, जय संहिता। इन्हीं को भारत भी कहा जाता है। महाभारत का नाम भारत भी है, संहिता होगा, संहिता। ठीक है, हाँ, सुधार लीजिएगा। श्लोकों की संख्या इसमें लगभग 1 लाख। और क्या विषय क्या है महाभारत में, क्या है, तो कौरव और पांडव के बीच हाँ संघर्ष है। भूमि विवाद को लेकर के जो संघर्ष हुआ था वही महाभारत में दिया गया है। और किस वंश से संबंधित है, कुरुवंश से, यानी कि कौरव और पांडव किस वंश का था, कुरुवंश का था। ठीक है, महाभारत में 18 पर्व हैं। ऑब्जेक्टिव है, कितने पर्व हैं, 18 पर्व। और इसका युद्ध भी हुआ था 18 दिनों तक। ठीक है, और इसका में महाभारत में जो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, उसी उपदेश को एक पुस्तक में लिख दिया गया। उसका नाम क्या रखा गया, श्रीमद् भागवत गीता, जिसका अर्थ क्या होता है, भगवान के गीत होता है। महाभारत से जुड़ी तथ्य इतना याद रखना है। ये क्या है सर, क्यों पढ़ना है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, यानी कि इससे पहले वाला चैप्टर में क्या पढ़े थे, उसमें देखे थे कि किस तरह से 600 BC से 600 AD तक, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक जो समाज में जो परिवर्तन आया था, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक वगैरह धार्मिक परिवर्तन आया था, उसके बारे में, बस इसमें समाज में क्या बदलाव आया उसी के बारे में पढ़ना है, समाज के बारे में केवल। आगे देखिए, बंधुता एवं विवाह, क्या है कि ये सब समाज से जुड़ा हुआ है ना, सब समाज से जुड़ा हुआ है। परिवार एक बड़ा समूह होता था। पूछ देखिए परिवार क्या है, तो आजकल के भले परिवार छोटा हो गया है, लेकिन परिवार क्या था, एक बड़ा समूह था, जिसे हम क्या बोलते हैं, संबंधी कहते हैं। ठीक है, और टेक्निकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, तकनीकी भाषा में इसे क्या बोलेंगे, संबंधियों का जाति समूह बोलेंगे। संबंधियों का जाति समूह टेक्निकल हो गया लैंग्वेज। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध। नैसर्गिक मीन्स क्या, रक्त संबंध। ठीक है, वही है, रक्त संबंध का होता था, माना जाता था कि परिवार में कैसे लोग रहेंगे, जिसका रिश्ता किससे होगा, खून का रिश्ता होगा, वही होगा। कुछ समाजों में चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई बहन जो होता है, उसको भी खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन कुछ में जो है ऐसा नहीं माना जाता है। जैसे में दक्षिण भारत में रिश्ता नहीं देखा जाता है। आगे देखिए, पितृवंशिक व्यवस्था का आदर्श क्या था, पितृवंश। तो पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार जमा लेता था, यानी कि उत्तराधिकारी कौन होता था,
उसका जो भी संपत्ति है, संसाधनों पर अधिकार किसका होता था? पुत्र का होता था, पिता की मृत्यु के पश्चात। हाँ, पुत्र को न रहने पर जो है उसका भाई जो है उसका हकदार हो सकता था। अब भले अब कहीं वो भी न रहे, भाई न रहे, तो अपवाद में सुने हैं इतिहास में कौन? प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़े हैं जी। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो उस समय की समाज ऐसे था, यानी कि कैसा समाज था? पितृवंशिक या फिर पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि पिता के संपत्ति पर अधिकार किसका होगा? तो पुत्र का अधिकार होगा, पुत्री का अधिकार नहीं होगा। ऐसा समाज था। विवाह के प्रकार नियम कुछ थे। विवाह में नियम के अनुसार गोत्र के बाहर विवाह करना अपेक्षित था, यानी कि कोई भी अगर विवाह करता है तो कहां करेगा? अपने गोत्र से बाहर। ये गोत्र क्या थे? तो ऋषियों के नाम पर जो है गोत्र की पहचान की गई। ये गोत्र जो है वंशज हो गया, ठीक है, ऋषियों के नाम पर। आगे बताएंगे इसके बारे में। कोई भी अगर विवाह करता था तो अपने गोत्र से बाहर। अपने गोत्र में विवाह करना यानी कि उसको बोलते हैं अंतर विवाह। गोत्र से बाहर जो विवाह करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बहिर्विवाह, ठीक है। तो अंतर विवाह जो था, गोत्र में विवाह करना, ये जो है अशुभ माना जाता था, खून का रिश्ता माना जाता था, ठीक है। जैसे में आजकल क्या है कि ब्लड ग्रुप को देख करके किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है तो उसका संतान क्या होता है? मर जाता है। ये बायो में है, ये सब पढ़ना। आगे देखिए, स्त्रियों के विवाह बहुत ही कम उम्र में कर दिया जाता था, ठीक है, जिससे उचित समय, एक समय था, जैसे इस्लाम में भी ऐसे जो है बहुत कम उम्र में जो है, बाकी चर्चा करेंगे, और नियम भी है शादी करने का। उचित व्यक्ति से उनका विवाह कर दिया जाता था। और इसमें कन्यादान जो था ये महत्वपूर्ण धर्म था। किसका धर्म था? किसका कर्तव्य था? पिता का, जिसमें पिता अपने कन्या का दान करता था। इस सामाजिक में हमें ध्यान रखेंगे। अब विवाह के प्रकार भी थे अलग अलग, ठीक है। विवाह के कितने प्रकार थे? 8 प्रकार थे, ठीक है। आगे बताते हैं। अब विवाह में ही था अंतर विवाह, समझ गए, यानी कि अपने गोत्र के अंदर विवाह कर लेना क्या कहलाएगा? अंतर विवाह, ठीक है। गोत्र के बाहर विवाह करना बहिर्विवाह। दक्षिण भारत में अंतर विवाह है, यानी कि अपने ही गोत्र में विवाह कर लेता है। फिर उसमें था बहुपति विवाह। समाज में ऐसी थी बहुपति विवाह, यानी कि एक स्त्री जो है एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकता था। इसके अलावा बहुपत्नी विवाह भी प्रचलित था, यानी कि एक पति जो है एक से अधिक पत्नी रख सकता था, ठीक है। हो गया? खा लेंगे तो फिर चलिए अब आगे लिखिए विवाह के प्रकार। आगे देखिए, इसमें हिंदू धर्म में विवाह के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार है, ध्यान रखना है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इसमें सबसे अच्छा विवाह किसको माना जाता है? ब्रह्म विवाह को, ठीक है। और सबसे घटिया निम्न कोटि का विवाह माना जाता है पैशाच विवाह को। अब समझिए, ब्रह्म विवाह का अर्थ हुआ, ये समाज शास्त्र में पढ़ना है। ब्रह्म विवाह यानी कि अच्छा कुल खानदान में जो विवाह होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रह्म विवाह बोलेंगे, ठीक है। अच्छा वंशज हो, अच्छा कुल हो, उसमें जो विवाह होता है उसको ब्रह्म विवाह। देव विवाह कहता है कि यज्ञ करके, कुछ यज्ञ पहले हो जाए उसके बाद में विवाह किया जाए। तो बहुत जगह देखिएगा पहले 2-4 को यज्ञ करता है ना, उसके बाद जो है उसी में विवाह कर दिया जाता है। इसको हम बोलेंगे देव विवाह। आर्ष विवाह कहलाता क्या है कि विवाह में कुछ दान देना है। तो पहले के लोग जो है गाय वगैरह जो है बेटी को दान में देते थे, पुण्य के लिए देते थे। ऐसे विवाह को क्या बोलेंगे? आर्ष विवाह बोलेंगे। प्रजापत्य विवाह आज के डेट में अरेंज मैरिज, ठीक है, प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्यादान वगैरह किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कन्यादान एक धर्म होता है ना, जो पिता के द्वारा किया जाता है। असुर विवाह क्या हुआ? असुर लोग सॉरी सुनिए, असुर विवाह, इसमें क्या होता है कि पैसा देकर, ठीक है, खरीद कर विवाह किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? असुर विवाह बोलेंगे। हैं? ट्रेंडिंग में चल रहा है असुर विवाह। अच्छा, दहेज वगैरह खरीद करके, वो अलग की बात है, उपहार बोलेंगे दहेज को, ठीक है। असुर विवाह यानी कि खरीद करके। गंधर्व विवाह जिसको लव मैरिज बोला जाता है, प्रेम विवाह, ठीक है।
हाँ, जिसमें युवक और युवती जो है प्रेम में पड़ के विवाह करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? गंधर्व विवाह बोलेंगे। राक्षस विवाह, अब समझ जाइए, मन ना है विवाह करने का, उससे जबरदस्ती करा दिया, उसको क्या बोलेंगे? यानी कि इच्छा के विरुद्ध। पैशाच विवाह जो है इसमें सबसे घटिया किस्म का, सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। तो ये 8 प्रकार जो है मनुस्मृति में भी दिया गया है। सबसे कुकर्म वगैरह करके ना समझ में आता है, मदहोश कर दिया, बेहोश कर दिया उसको, मद्यपान का सेवन कर दिया ना। मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण धर्म सूत्र या धार्मिक शास्त्र ग्रंथ था। कौन? मनुस्मृति। इसका संकलन यानी कि लिखाया कब? तो 200 ईसा पूर्व से, BC से 200 AD, ठीक है, ईस्वी तक के बीच में जो है इसको लिखा गया। इसमें विवाह के 8 प्रकार में पहले 4 प्रकार को जो है उत्तम माना गया है। ब्रह्म विवाह लगभग ठीक ठाक है, दैव विवाह भी ठीक ठाक है, आर्ष विवाह भी ठीक ठाक है गाय दे करके। चौथा क्या है? प्रजापति विवाह, अरेंज मैरिज तक ठीक है। लेकिन देखिए, खरीद करके विवाह करना, प्रेम विवाह करना, ये राक्षस वाला विवाह करना, ये सब अच्छा नहीं है। तो केवल इसमें 4 को ही जो है उत्तम माना गया। अब देखिए गोत्र के बारे में। गोत्र वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। गोत्र किसके नाम पर होता था? वैदिक ऋषि। जिस काल में वेदों की रचना हुई और जिन ऋषियों ने वेदों की रचना की, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा? गोत्र पड़ा। उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते हैं। आज भी कहता है कि किस गोत्र का है, और जिस गोत्र का होता है उस गोत्र के हिसाब से उस ऋषि का वंशज माना जाता है। स्त्रियों के पिता के गोत्र के स्थान पर जो है पति का गोत्र माना जाता था। अब स्त्री जिसकी शादी हो रही है, तो जो पिता का गोत्र होगा तो शुरू में तो उसका भी गोत्र वही होगा, लेकिन शादी के बाद क्या होता था? उसका गोत्र बदल दिया जाता था। किसका गोत्र आ जाता था? पति का गोत्र से के नाम से जो है उसे जाना जाता था, पति के गोत्र से उसको जाना जाता था। आगे देखिए, कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। बहुपत्नी प्रथा यानी कि एक से ज्यादा ये लोग पत्नी रखते थे। सातवाहन राजाओं को अपने मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। किसके नाम से? माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। अब देखिए, एक पिता के यानी कि एक राजा के बहुत सारे जो है रानियां हो गई, विवाह कर लिया। इसमें क्या था? बहुपत्नी विवाह। तो उसमें जो है अलग अलग पत्नी की जो अलग अलग संतानें होगी, वो किसके नाम से चिन्हित होता था? किसके नाम से जानता था? अपनी माँ के नाम से, ठीक है, पिता के नाम से नहीं। लेकिन उत्तराधिकारी किस पे था? पितृवंशिक था, यानी कि पिता के बाद जो है उसका उत्तराधिकार कौन होता था? पुत्र होता था। सामाजिक विषमताएं, उस समय में क्या समाज में विषमता थी? ब्राह्मणों का मानना था, किसको मानना था? ब्राह्मणों का मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें अपना पहला दर्जा प्राप्त है। ब्राह्मण स्वयं को जो है पहला दर्जा बताते हैं, एक दैवीय व्यवस्था थी, ऐसा ब्राह्मण कहता है। शूद्र और अस्पृश्य यानी कि अछूतों को सबसे निचले स्तर पे रखा जाता था। यह जाति व्यवस्था जो थी किस पे आधारित थी? जन्म पे आधारित थी। आपको याद होगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है, और लिख भी लीजिएगा। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितने? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का वर्णन है। जो 4 वर्ण आदि पुरुष ब्रह्मा के मुंह से, ठीक है, मुख से जिनका जन्म हुआ वो ब्राह्मण कहलाया। भुजाओं से जिनका जन्म हुआ वो क्या कहलाया? क्षत्रिय। और पेट से जिनका जन्म हुआ उसे वैश्य कहा गया, या फिर जंघाव कह लीजिए। और जो चरण से जन्म लिया उसे शूद्र कहा गया, ठीक है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है। आगे सुनिए। अब धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में 4 वर्ग के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कुछ नियम मिलते हैं। जैसे में ब्राह्मणों का काम क्या था? पढ़ना, स्टडी करना, अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, वेद को पढ़ना, यज्ञ करना, करवाना, दान देना, लेना, ठीक है। लेकिन दान देना
एक दूसरे ब्राह्मण को दान देते थे, ऐसा नहीं कि दूसरे जाति को दान देते थे, ऐसा नहीं था। क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना। जैसे में आज के समय में आर्मी जो होता सब क्या होगा? क्षत्रिय होगा आज के समय में देखा जाए तो। न्याय करना, ठीक है, न्याय करना, वेद भी पढ़ना और यज्ञ करना, दान देना और दान दक्षिणा देना। हाँ, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, ये काम किसका था? क्षत्रिय का। वैश्य का भी काम जो है, जो क्षत्रिय का काम था, वो 3 काम इसका भी सेम था। वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, लेना नहीं देना, कृषि कार्य करना, गौ पालन करना, व्यापार करना। किसका काम था? वैश्यों का काम था। शूद्र का काम क्या था? है तीनों के सेवा करना। शूद्र का काम क्या था? तीनों का सेवा करना। ये है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक जो सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। सर सुनिए, एक बार सुन लेते तो अच्छा रहता। पार्ट 3 में कुछ बताए थे आप लोगों को, फिर आगे हम देखें तो उसमें है अक्षत्रिय राजा। अक्षत्रिय राजा यानी कि कुछ ऐसे राजा भी हुए जो अक्षत्रिय थे, यानी कि क्षत्रिय नहीं थे। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा बन सकता है। राजा कौन बनेगा? केवल क्षत्रिय। जो राजपुत्र होगा वही राजा बनेगा। लेकिन अनेक राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। ऐसा नहीं था कि जितने भी राजा थे सब क्षत्रिय थे, नहीं। बहुत ऐसे राजवंश थे जिसमें दूसरा वर्ण था, दूसरा जाति था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो मौर्य वंश के शासक था, अब शुरू में देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। वे क्षत्रिय, उसे जो है क्षत्रिय बताया गया। अब एक क्षत्रिय है तो उसमें सब क्षत्रिय होगा, अब पिता है तो सब उसी वंश का होगा। तो यहाँ पे लिखे मौर्य वंश के शासक को क्षत्रिय बताया गया। लेकिन ब्राह्मणीय शास्त्र में, किसमें? ब्राह्मणीय शास्त्र में उसे क्या बताया गया है? निम्न कुल का। तो ध्यान रखना है, ब्राह्मणीय शास्त्र में मौर्य वंश के जो भी शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, अशोक वगैरह, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ब्राह्मणीय शास्त्र में क्या बताया गया है? निम्न कुल का, यानी कि निम्न जाति के था वो। लेकिन किसमें? बौद्ध ग्रंथ में उसे क्षत्रिय बताया गया है। आगे अन्य शासकों जैसे शक। शक कहाँ? ये विदेशी शासक था, मध्य एशिया से आए हुए था शक। शक जो था ये मध्य एशिया से आए हुए था। शक को ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर बोलते हैं, जो हर हमेशा जो है एनी टाइम झगड़ा करता है, न बोलता नहीं, झगड़ा करता है, मारपीट, हिंसा करता है। शक राजा रुद्रदामन, कौन? याद रखना है, रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्वार का निर्माण मिलता है। जीर्णोद्वार यानी कि जीर्ण का उद्धार ना, इसका जो है मरम्मत का काम कौन किया था? यानी कि रुद्रदामन किया था। किस वंश का था ये? शक वंश का था। ठीक है, आगे देखिए, नोट में कुछ लिख दिए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, नाम उसका क्या था? याद रखिएगा। हाँ, पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश दिया और सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसका? सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किससे कह करके? सौराष्ट्र के जो राज्यपाल थे उससे कह करके। आगे देखिए, सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गोमतीपुत्र। अब देखिए गोमतीपुत्र, ये जो है गोत्र के अनुसार इसका नाम रखा है। श्री सातकर्णी स्वयं को ब्राह्मण मानते थे। सातवाहन कुल के जो सबसे प्रसिद्ध शासक था, नाम क्या था उसका? श्री सातकर्णी। श्री सातकर्णी, ठीक है, श्री सातकर्णी या श्री सातकर्णी स्वयं को क्या बताता था? अपने आप को क्या बताता था? ये ब्राह्मण बताता था। और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, अपने आप को क्या कहते थे? ब्राह्मण। लेकिन क्या है कि शास्त्रों के अनुसार क्या कहता है? राजा केवल क्षत्रिय बनेगा। लेकिन क्या था? ब्राह्मण था। राजा बना नहीं,
तो राजा बना, यानी ब्राह्मण था तो भी जो है शासक था, राजा था, अपने आप को ब्राह्मण बताता था। जबकि शास्त्र क्या कहता है कि केवल क्षत्रिय ही राजा बनेगा। ठीक है, आगे देखिए मंदसौर अभिलेख इंपोर्टेंट है। कौन सा अभिलेख? मंदसौर अभिलेख कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में। से रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। पूछ दे कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में। ऑब्जेक्टिव है। जो मूलतः लाट, जो गुजरात में था, प्रदेश के निवासी थे। पहले कहाँ के थे वे रहने वाले? लाट के, गुजरात के। बाद में जाकर के मंदसौर मध्य प्रदेश में बस जाते हैं। ठीक है। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली से बाहर मानते थे। बहुत ऐसे लोग थे जिसको जो है ये सामाजिक जो प्रणाली थी जाति व्यवस्था के, उससे बाहर मानते थे। साथ ही समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य यानी कि अछूत, जो उसके फेवर में नहीं, उसके अगेंस्ट गया, उसको क्या मान दिया उन्होंने? अछूत कह दिया। तो अछूत जिससे छुआछूत किया जाता है, अछूत जिसको बोलते हैं, ये किसका देन है? ब्राह्मण का देन है। आगे देखिए शूद्रक के नाटक। शूद्रक के नाटक इंपोर्टेंट है। किसके? शूद्रक के नाटक। नाम है उसका मृच कटिकम। ठीक है। मृच कटिकम में नायक यानी कि हीरो चारुदत्त, चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। यानी कि चारुदत्त क्या थे? ब्राह्मण थे। आगे देखिए मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है। आपसे पूछ दे कि किसमें चंडालों के कर्तव्य, चंडालों का कर्तव्य क्या है, उसका सूची आपको बताए थे मनुस्मृति में, जाति व्यवस्था को लेकर के, है ना। उसमें जो है बहुत ऐसे जाति को जो है अस्पृश्य को, छुआछूत, अछूतों के बारे में बताया गया है। जैसे कि चंडालों के बारे में क्या कहता है? चंडालों का कर्तव्य क्या था उसके बारे में किसमें बताया गया? मनुस्मृति में बताया गया। चंडाल जो लोग जो है मुर्दा को जलाते थे ना, मरे हुए को छूते थे या जलाते थे, उसको क्या कहा गया? चंडाल कहा गया। इसके अलावा चंडाल जो थे वे तो गांव के बाहर रहते थे। जो भी कपड़ा जो मर गया और मरा हुआ का जो कपड़ा फेंक दिया जाता था वो चंडाल धारण करते थे। आभूषण के रूप में लोहा पहनते थे। वो सबको भी शौक था कि आभूषण पहने, तो उसके लिए सोना चांदी न पहन के क्या पहनते थे? लोहा पहनते थे, लोहा का आभूषण। चीनी बौद्ध भिक्षु, एक चंडालों की एक कहानी है ना, देख लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। चंडालों की एक कहानी है। किधर गया जी? पाली में लिखी मातंग जातक से लिया गया है। ठीक है। और उसमें क्या बताया गया है कि एक चंडाल था, मातंग। मातंग चंडाल था। जब वो शहर में गया तो एक व्यापारी की लड़की थी, नाम था उसका दिथ मांगलिक। चंडाल जब मातंग शहर में जाता है तो दिथ मांगलिन जो है उसको देख करके चिल्लाने लगता है, डर जाता है कि हम जो है कुछ अशुभ देख लिए ना। अशुभ समझते हैं ना, अशुभ देख लिए। आज जाकर के जल्दी जल्दी वो आंख धो लेती है कि कहाँ से हम चंडाल को देख लिए। अब जो उसके जो सेवक थे मांगलिक के, वो लड़की के, वो सब जाकर के मातंग को कस के पिटाई कर देता है। मातंग को पिटाई करता है तो मातंग क्या करता है? विरोध में जाकर के उस लड़की के दरवाजे पर सो जाता है कि हमको जब ये सब देखना नहीं चाहता है, देख लेगा तो अशुभ हो जाएगा, उसके दरवाजे पर जाकर के सो जाता है। 8 दिन ले कि 7 दिन ले वहां पर सोए रह गया वो। लास्ट में उसके घर वालों ने क्या किया? उस लड़की को उस मातंग के हवाले कर दिया और उस लड़की को ले करके फिर जो है ये मातंग आ जाता है और अपना घर बार छोड़ करके चला जाता है, उससे शादी कर लेता है। ठीक है। उसी का एक पुत्र था, नाम क्या था? क्या था? मांडव्य कुमार। हाँ, उसका एक पुत्र होता है मांडव्य कुमार। पढ़ लेता है, वेद पढ़ लेता है। उस समय जो पढ़ने वाला था वो क्या कहलाता था? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के श्रेणी में गिनती आता था। तो क्या होता था कि ब्राह्मणों को भोजन कराता था। कौन? उसका पुत्र मांडव्य कुमार। अब एक दिन जो है उसका पिता मातंग वहां पे पहुंचा भिक्षा लेने, तो उसको जो है गिरा हुआ आदमी समझ करके आदेश दे दिया कि इसको जो है घर से बाहर निकालो। और उसके बाद जो है वो मातंग जो है अदृश्य हो जाते हैं, आकाश में जाकर के अदृश्य हो जाते हैं। तो ये चंडालों की कहानी थी। तो मनुस्मृति में इस चंडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है। चीनी बौद्ध भिक्षु
फासियन। कौन? ये कहाँ के था फासियन? तो चीन के था। चीन में कौन? चीन के ही बौद्ध भिक्षु। भिक्षु समझते हैं? जो बौद्ध धर्म को मानता हो, जगह जगह घूम करके भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करता है, उसको भिक्षु बोलते हैं। कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते समय करताल बजाकर सूचना देनी पड़ती थी। ये कहता क्या है कि जो अछूत थे, अस्पृश्य थे, अछूत थे, वो सड़क पर चलते थे तो करताल बजाते थे ताकि लोगों को पता हो जाए, पता चले कि अछूत आ रहा है, सब कोई जो है अपना अपना दरवाजा बंद कर लो, कोई उसे देखना नहीं चाहिए। चीनी तीर्थयात्री, नाम है उसका स्वांतसांग। नाम क्या है उसका? स्वांतसांग का कहना है कि विधिक और सफाई करने वाले को नगर से बाहर रहना पड़ता था। उस समय जब ब्राह्मणों का यहाँ पे बोलबाला था, उस समय जो सफाई कर्मी था, जिसको आज के डेट में मेस्तर बोला जाता है, वो गांव से बाहर कहीं दूसरे जगह रहता था। यह है उस समय की जाति और सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक जीवन कुछ इस तरह से था। समझ में आया? 3, ठीक है। अभी रिपीट नहीं कीजिएगा आप लोग, लास्ट है, थोड़ी देर रुक जाइएगा। चलिए देखिए, थोड़ा इसमें पॉइंट बचा था, संसाधन और प्रतिष्ठा। संसाधन यानी कि रिसोर्सेस, इसमें कुछ भी हो सकता है, पैसा, संपत्ति भी आ सकता है इसमें, ठीक है। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष का भिन्न अधिकार था, यानी कि संपत्ति पर स्त्री और पुरुष का एक जैसा अधिकार नहीं था, भिन्न था, यानी कि एक जैसा अधिकार नहीं था। मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति क्या कहता है कि पैतृक जायदाद यानी कि पिता की जो संपत्ति होगा, माता पिता की मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। ये कहता कौन है? मनुस्मृति, ठीक है। कि माता पिता की जो भी संपत्ति है उसका बंटवारा जो है सभी पुत्रों में एक समान रूप से किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र, जो बड़ा भाई है, बड़ा पुत्र है, विशेष भाग का अधिकारी होगा। जो बड़ा पुत्र होगा वो जो है विशेष भाग का अधिकारी होगा। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती है, ठीक है। स्त्रियों का जो है इसमें हिस्सा नहीं होगा, किंतु विवाह में मिले उपहारों पर स्त्रियों का अधिकार होता था। उसे क्या कहा जाता था? स्त्री धन कहा जाता था। स्त्री का अधिकार किस पे होता था? तो केवल जो उसे उपहार में मिलता था, विवाह में जो मिलता था उपहार, उस पर ही अधिकार होता था। किसका? स्त्रियों का, और उसे स्त्री धन कहा जाता था। इसी से रिलेटेड है महाभारत। महाभारत में क्या था? महाभारत में कौरव और पांडव के बीच, इसी दो बीच के बीच संघर्ष था, कौरव और पांडव के बीच। लंबे समय से चले आ रहे प्रतिस्पर्धा को के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को, दुर्योधन कौन था? कौरव पक्ष का नेतृत्व करने वाला दुर्योधन था, ठीक है। दुर्योधन जो था वो धृतराष्ट्र के सबसे बड़ा पुत्र था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 बेटा था, ठीक है। उसमें से सबसे बड़ा बेटा कौन सा? दुर्योधन था। तो बड़ा का जो है विशेष अधिकार दिया जाता था। दुर्योधन कौरव का नेतृत्व करता था, कौरव सेना का। और युधिष्ठिर जो था, ये कौन था? ये पांडवों में, पांचों भाइयों में सबसे बड़ा भाई था। कौन? युधिष्ठिर। और ये पांडव किसका पुत्र था? पांडु का पुत्र था ना। यानी कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों क्या था? भाई था। धृतराष्ट्र तो अंधा था और पांडु जो था वो शरीर से कमजोर था। तो दोनों चचेरों भाई। कोई धुत क्रीड़ा, जिसको बोलते हैं जुआ कह लीजिए या फिर पासा कह लीजिए, ठीक है। ध्रुत क्रीड़ा में के लिए आमंत्रित किया। कौन आमंत्रित किया? दुर्योधन। किसको? युधिष्ठिर को, बड़ा भाई को। इसमें युधिष्ठिर स्वर्ण, हस्ती, हाथी, रथ, दास, कोष, जो भी खजाना था, राज, अपना राजपाट पूरा, प्रजा की संपत्ति, अनुजों को, अपने छोटा भाइयों को, सबको जो है, फिर स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और गंवा बैठा। सबको हार गया, अपने आप को भी हार गया। उसके बाद पांडव की सहपत्नी
पांचों भाई की एक पत्नी थी, नाम क्या था उसका? द्रौपदी। ठीक है, पांचों भाई की सहपत्नी कौन थी? द्रौपदी। और आपसे पूछ दे ये द्रौपदी कौन थी, तो पंचाल नरेश द्रुपद के पुत्री थी। कौन थी? पंचाल नरेश द्रुपद के पुत्री। याद रखिएगा, जो द्रौपदी थी ये द्रुपद के पुत्री थी। पंचाल नरेश द्रुपद के पुत्री थी। अब लास्ट में क्या किया? इसको भी दांव पर लगा दिया और इसको भी क्या किया? हार गया। आगे देखिए, फिर इसमें ही कहानी है एक, थोड़ा सा देख लेते हैं। द्रौपदी का विवाह के बारे में थोड़ा कहानी है। पंचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया और उसमें शर्त क्या रखा कि जो धनुष पर चांप चढ़ा करके मछली के आंख में जो तीर मार दे उसी से इसका विवाह हो जाएगा। तो इस प्रतिस्पर्धा को जीता कौन? अर्जुन जीतता है। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें हार जाता है, उसके बाद कहाँ चला जाता है? वनवास चला जाता है। कौन? पांडव। जैसे राम जी चले जाते हैं ना, उसी तरह से पांडव अपनी पत्नी को लेकर के दे देता है कि चलो भाई, हार तो गया है, पत्नी को भी बाकी लेके जाओ, भाइयों को हार गया सबके लेके जाओ। चला जाता है, कहाँ चला जाता है? वनवास चला जाता है। ठीक है, और वहाँ पर आप देखते हैं कि जब पांडव चार भाई जब सो रहे होते हैं, तब जो सबसे ताकतवर था, नाम क्या था उसका? भीम। भीम जो है उसकी रक्षा के लिए जगा हुआ था ना। तभी जो है एक राक्षसी उसको देखती है और उसे प्रेम हो जाता है। उसका नाम क्या था राक्षसी का? हिडिंबा। हिडिंबा देखती है भीम को तो उसे प्रेम हो जाता है और शर्त रखता है कि उससे विवाह की जाए। उसके लिए क्या अपने भाई को भी भेजता है और मल्ल युद्ध उसी को बोलते हैं कुश्ती लड़ना। और मल्ल युद्ध में भीम जो है उसके भाई को मार देता है। किसके भाई को? उस राक्षसी हिडिंबा के भाई को। सुनना लीजिए तो लिखिएगा, हिडिंबा के भाई को मार देता है। अब उसके बाद हिडिंबा आती है, कहती है कि मेरा कोई संरक्षक रक्षक कोई है नहीं, और उससे प्रेम हो गया था। किससे? भीम से। और भीम के माता से जो है ये बात कहती है। भीम की माँ जो है ये बात को स्वीकार कर लेती है और उसका विवाह कर देता है। किससे विवाह हो जाता है? हिडिंबा से। किसका विवाह होता है? भीम का विवाह होता है। ठीक है, और एक शर्त भी इसमें रखता है कि जब पुत्र का जन्म हो जाएगा, मेरा कोई संरक्षक रक्षा करने वाला हो जाएगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो हिडिंबा और भीम से एक पुत्र का जन्म हुआ था। किससे? हिडिंबा और भीम से एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम क्या था? घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच। ठीक है, जन्म लेते बड़का हो गया था। जन्म लिया, अलग ले बड़ा हो गया। उसका नाम था घटोत्कच, जिसको कौन मारता है? कर्ण मारता है। ठीक है, कर्ण अपने दिव्यास्त्र से उसको मार देता है। तो ये कहानी जो है इसी पर टिकी हुई है। आगे देखिए, वर्ण और संपत्ति की अधिकार। वर्ण समझ रहे हैं ना? जाति व्यवस्था। वर्ण के दो अर्थ, एक तो रंग और दूसरा जाति व्यवस्था। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार बोले तो पहले से एक तो आधार था कौन? लैंगिक आधार, कि स्त्री को जो है उस पर अधिकार नहीं था धन संपत्ति पर, आर्थिक संसाधनों पर। एक और था क्या? वर्ण व्यवस्था, यानी कि जाति आधारित थी। संपत्तियों पर अधिकार किसका होगा? तो इसमें जो बड़े वर्ण हैं, जैसे में ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी होते थे और जो भी संसाधन होता था उस पर अधिकार इन्हीं दो वर्णों का होता था। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसे हमेशा उसकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। ऐसा काम उसे दिया जाता था जो उसके इच्छा के विरुद्ध था, उसमें उसको मन नहीं लगता था। बौद्ध ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को क्या किया? अस्वीकार किया कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़े घर में जन्म ले ले तो समाज में जो है उसी तरह उसको प्रतिष्ठा दी जाए। इसको क्या किया? अस्वीकार कर दिया। महाभारत में देखिए, महाभारत की जो मूल कथा है, मूल कथा बोले तो ओरिजिनल महाभारत की रचयिता भाट कौन थे? भाट थे, ये सारथी था, जिसे क्या कहा गया? सूत कहा गया। सबसे पहले यही जो है महाभारत में आता है, युद्ध में आता था और युद्ध को देखता था, जो उसमें जीत जाता था, विजय होता था, उस पर आधारित कविताएं लिखता था। कौन? भाट। महाभारत की कथा कुरु और पंचाल के इर्द गिर्द घूमते हैं। आप 16 महाजनपद पढ़े हैं ना?
उस 16 महाजनपद में ये दोनों महाजनपद का वर्णन है कुरु और पंचाल का। तो महाभारत की कथा जो है किस पर घूमती है? कुरु और पंचाल के बीच, ये दो महाजनपद थे। इसकी रचना जो है 200 बीसी से 200 एडी, समझ रहे हैं, 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच होती है। इसमें कृष्ण को विष्णु का रूप बताया गया। उस समय तो विष्णु की पूजा होती थी, लेकिन भगवान कृष्ण को, जो कि महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र कृष्ण था, नेता कह लीजिए, नायक कह लीजिए उनको, उसको क्या बताया गया कि विष्णु के रूप हैं, अवतार हैं। प्रारंभ में महाभारत में 10,000 से भी कम श्लोक थे। जो मूल महाभारत है उसमें कितना श्लोक था? 10,000 से कम, यानी कि लगभग 8,800, ठीक है, इतना ही उसमें श्लोक था। फिर आगे बढ़कर कितना हो गया? बाद में चल के वो हो गया 1 लाख। इसके रचनाकार किसे माना गया? वेद व्यास को माना गया। और मनुस्मृति से मिलते जुलते जो है उपदेशात्मक प्रकरण, जो उपदेश की बातें मनुस्मृति में लिखी गई थी, वही बात जो है महाभारत में अलग से जोड़ दिया गया। जो हम देखते हैं ना कि रण क्षेत्र में जो है किसको, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जो है उपदेश देते हैं, कर्म करने की उपदेश देते हैं, ठीक है, धर्म की रक्षा के लिए कर्म का उपदेश देते हैं। ये बातें जो है बाद में जोड़ी गई, ठीक है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन है। और इसमें बस ये चैप्टर अब लगभग समाप्त हो गया, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है।